धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धौलपुर जेल के अंदर फिर हुआ घमासान। पूर्व 10 व अन्य कैदी में हुआ झगड़ा। कैदी के भाई के साथ की जगन के भाइयों ने वारदात। कुख्यात 10 रहे जगन गुर्जर को बीते 2-3 दिन पूर्व ही धौलपुर जेल से सेवर जेल भरतपुर में शिफ्ट होने के बाद कुछ सनसनीखेज मामला निकलकर सामने आया है। मामला यूं है कि जगन गुर्जर के भाई पप्पू व पान सिंह गुर्जर ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर एक युवक पर जानलेवा हमला किया है। बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए युवक की जमकर मारपीट की, जिससे पीड़ित युवक के पैरों में फ्रैक्चर हो गया है। बताया जा रहा है कि जेल में बंद 10 जगन गुर्जर और एक अन्य मुलजिम के साथ कहासुनी हो गई थी। सूत्रों की माने तो उस कहासुनी को लेकर ही जेल अधीक्षक ने 2-3 दिन पूर्व जगन गुर्जर को सेवर जेल में शिफ्ट कर दिया है। बताया गया है कि सेवर जेल में शिफ्ट होने से खफा हुए खूंखार इनामी 10 रहे जगन ने अपने भाई पप्पू को फोन कर कैदी के परिजनों को देख लेने के लिए बोला गया। पीड़ित के परिजनों ने बताया कि जगन के कहने पर ही बदमाशों ने कैदी के भाई पर हमला बोला है। फिलहाल घायल युवक लवकुश पुत्र मदन लाल जिला अस्पताल धौलपुर में उपचाराधीन है। पूरे मामले को लेकर पुलिस कार्रवाई की बात कही जा रही है। जानकारी के मुताबिक 10 रहे जगन गुर्जर और लोकेश धौलपुर जेल में बंद थे। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर दोनों कैदियों के बीच विवाद हो गया। पूरी घटना की शिकायत जेल अधीक्षक से की गई, जिसके बाद 10 जगन गुर्जर को धौलपुर जेल से सेवर जेल शिफ्ट कर दिया। उसी बात को लेकर जगन ने बदला लेने की ठान ली और कैदी के भाई पर हमले की साजिश रच डाली। माना जा रहा है कि इस वारदात की नापाक रचना जेल में बैठे जगन ने अपने मोबाइल से रची है। आपको बता दें कि सेवर जेल अधिकारी की हत्या की साजिश रचने के आरोप में एसओजी टीम द्वारा कुछ दिन पूर्व धौलपुर जिले से कई लोगों की गिरफ्तारी की थी। इसके बाद आपके अपने जिले के लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक धौलपुर के द्वारा जेल में कैदियों द्वारा मोबाइल उपयोग करने का बड़ा खुलासा किया था, लेकिन इसके बाद भी जिम्मेदार अधिकारी मौन रहे और खुलासे के बाद भी प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिसके परिणाम स्वरूप ही एक बार फिर जेल की 4 दीवारी के अंदर से साजिश रचते हुए जेल का बदला घर से लेने का मामला उजागर हुआ है। यदि अधिकारी फर्स्ट ट्रैक के खुलासे के बाद चेत जाते तो शायद ये घटना नहीं होती। घर में सो रहा था, उन्होंने गेट में लात मारी, गेट खोला, गेट खोलने के बाद अंदर आए। अंदर कितने लोग थे? लोग 6 जने थे। एक गाँव का था, साथ में आदमी हथियार लखन थी। उसने मेरे को ले गए। ले जाने के बाद घर में मेरे जवारी करी, वाई फायर की। ले जाने के बाद मेरे को घर से 1 किलोमीटर दूर ले जाके खेतों पर लाठ के डंडों से बट मारकर मेरे को गैरोस मृत समझकर छोड़कर चले गए। तो हथियार नाम का इंसान इसको जगा के ले गया है और बोल रहा था कि कोई दिक्कत नहीं है, हमारी जानते हैं, और ये चला गया। अब तो वापस होके आ गया, उसको ले गए। उसके 5 जने थे, उन्होंने इसके 5 हाथ तोड़ दिए और 7 बार फायरिंग की। इसके बाद ये आया काशीराम की डेली पर और इसने बोला कि मैं इन्होंने मारा हूँ। अपना नाम बता रहे कि हम जगन के भाई हैं, पान सिंह। और इसके बाद इसको पुलिस बुलाई, एम्बुलेंस के द्वारा इसको धौलपुर ले गए। वहाँ पे ट्रीटमेंट इसका चल रहा है फिलहाल में। सहपऊ पुलिस ब्रत क्षेत्र के कंचनपुर थाना इलाके में एक नाबालिगा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इसे लेकर एक व्यक्ति ने अपनी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म होने का मामला पुलिस थाने में दर्ज कराया है। पुलिस आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक एक नाबालिगा अपने खेतों से पशुओं का चारा लेने के लिए अकेली जा रही थी। तभी मोटरसाइकिल पर सवार बसेड़ी कस्बा निवासी युवक विनोद पुत्र छितरिया कस्बा आया और मौका देखकर नाबालिगा को जबरन सरसों के खेत में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं उसके शरीर पर कई जगह गहरे जख्म के निशान भी कर दिए। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने कट्टे का भय दिखाकर किसी से वारदात की जानकारी नहीं देने को धमकाया तथा बताने पर उसे परिवार सहित जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गया। नाबालिग ने घटना की पूरी जानकारी हैदराबाद में मजदूरी कर रहे अपने पिता को दी। जानकारी के अनुसार पीड़ित नाबालिग की मां की पूर्व में ही मौत हो चुकी है। फोन से मिली सूचना पर पीड़ित का पिता घर आया तो नाबालिग ने रो रो कर अपने पिता को आप बीती बताई, जिस पर पिता ने कंचनपुर थाना पहुंचकर नामजद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। हेड कांस्टेबल सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि पीड़िता के पिता की ओर से दी गई तहरीर पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया है। नाबालिग का मेडिकल कराने की कार्रवाई की जा रही है और आरोपी युवक की गिरफ्तारी के लिए दबिश की कार्रवाई शुरू कर दी है। एक विनोद आया लड़का बसेड़ी का रहने वाला,
मैंने सरसों के खेत में ले गया, बुरी हालत कर दी। मैं आया रिपोर्ट देने आया कंचनपुर थाने में। वो लड़का अकेला ही था कि और अकेला अपनी नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। उसकी बच्ची खेतों में चारा लेने गई थी। एक व्यक्ति जिसका नाम है विनोद बसेड़ी का रहने वाला है, वो मोटरसाइकिल से आया, उसकी नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, जिसका मामला थाना हाजा पर दर्ज किया गया है, जिसकी तफ्तीश जारी है। सैंपऊ थाना क्षेत्र में एक सड़क दुर्घटना में एक महिला सहित 4 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को मौके पर पहुंची एम्बुलेंस 108 के पायलट शैलेंद्र पचौरी की मदद से उपचार के लिए सीएचसी सैंपऊ पर पहुंचाया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक रजौरा खुर्द गांव निवासी संजय पुत्र पप्पू अपनी बहन रनिया तथा अपने एक रिश्तेदार जयसिंह पुत्र दुर्गा सिंह निवासी भोलेकापुरा के साथ बाइक पर सवार होकर रिश्तेदारी के गांव भोलेकापुरा में मृत्यु भोज में शरीक होने जा रहे थे। तभी मुरली बसई मोड़ पर साइकिल पर सवार होकर जा रहे फूटे का नगला गांव निवासी 70 वर्षीय वृद्ध रामेश्वर पुत्र फुंसिया कुशवाहा की साइकिल और बाइक दोनों आपस में टकरा गई। सभी चारों लोग सड़क पर गिरकर घायल हो गए, जिनका चिकित्सक पंकज मलिक व चिकित्सा कर्मी संजय तिवारी के द्वारा उपचार किया जा रहा है। हम जा रहे हैं, यहाँ से जो रहे थे भोलेपुरा हूँ, तो बाबा आगे आए, वो बाद मोटरसाइकिल गिर पड़ी, 3 मिनट लग गई। कहाँ जा रहे थे? भोलेपुरा। किस लिए जा रहे थे? वो खाए 5 जन। कौन कौन घायल हुआ है? कौन कौन घायल हुआ है? मैं, मेरी बहन और मेरी जीजा। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत जिले के कई प्रतिष्ठानों पर छापा, नष्ट किया कई किलो पनीर एवं मिलावटी दूध। राज्य सरकार के निर्देश पर होली के त्योहार व शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत जिले के 3 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गोपाल प्रसाद गोयल ने बताया कि जिले के 3 जगहों पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी आसनदीन खां के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि कार्रवाई के दौरान बंसल मावा भंडार से मावा का नमूना लिया गया। मड़ा भाऊ स्थित विजय मावा डेयरी पर कार्रवाई कर मावा तथा दूध का नमूना लिया गया तथा वहां पाया गया 4 किलो खराब मावा तथा 30 किलो मिलावटी दूध मौके पर ही नष्ट किया गया। कार्रवाई के दौरान व्यापारियों को साफ सफाई के लिए भी पाबंद किया। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि भविष्य में किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाने पर FASSAI एक्ट के तहत कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कार्रवाई के दौरान जैनेन्द्र पाठक किशन शामिल रहे। सैंपऊ के निकटवर्ती महू गुलावली गांव में एक महिला ने विषाक्त का सेवन कर लिया, जिसका कारण गृह कलेश बताया गया है। विषाक्त खाने से महिला की तबीयत बिगड़ गई। महिला को अचेत हालत में एम्बुलेंस 108 की मदद से उपचार के लिए CHC सैंपऊ पर लाया गया, जहां से चिकित्सकों ने गंभीर हालत के चलते प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया है। जानकारी के मुताबिक सैंपऊ के निकटवर्ती महू गुलावली गाँव में बताया गया है कि किसी बात को लेकर पति पत्नी में झगड़ा हुआ था। इसी बात को लेकर महिला ने घर में रखे किसी विषाक्त का सेवन कर लिया, जिससे महिला की तबीयत बिगड़ गई। आनन फानन में परिवारजनों के द्वारा उपचार के लिए CHC सैंपऊ लाया गया। गंभीर हालत होने पर महिला को जिला अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराया गया है। सैंपऊ पुलिस ब्रज क्षेत्र के कंचनपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार को मृत्यु भोज में शामिल होने जा रहे लोगों की ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हुए हादसे में करीब 2 दर्जन महिला, पुरुष व बच्चे घायल हो गए थे। इनमें से एक गंभीर घायल किशोर ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया है। जानकारी के मुताबिक 16 वर्षीय अवकेश पुत्र विद्याराम की मौत हुई है। कंचनपुर थाना पुलिस के द्वारा मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। गौरतलब है कि गुरुवार कुआरी का पुरा गांव निवासी बघेल समाज के कुछ लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर मृत्यु भोज में शरीक होने बादलपुर गांव जा रहे थे। तभी अचानक लालौनी चौराहे के निकट मोड़ पर ट्रॉली पलट गई, जिसमें 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए थे। इनमें करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिनमें से एक किशोर ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया है। करीब 2-2:30 बजे अरुआ तराई के पास मोड़ पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली में आदि के बघेला समाज के लोग बादलपुर मृत्यु भोज में सम्मिलित होने जा रहे थे। रास्ते में अब्दुलपुर चौराहे के पास पुराने ठेका के पास मोड़ पर अचानक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित हो गए, पलट गए, जिससे 20-22 लोग घायल हो गए। एक अवकेश नाम का लड़का, जिसकी करीब
18 साल की उम्र है, जो इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने बाड़ी में भी बड़े स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। इसे लेकर शुक्रवार को बाड़ी उपखंड सहायक निर्वाचन अधिकारी मीनाक्षी मीणा की अध्यक्षता में बाड़ी उपखंड के समस्त पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों की एक मीटिंग एसडीएम ऑफिस में की गई। मीटिंग में एसडीएम मीणा ने लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, भयमुक्त कराने को लेकर रणनीति बनाई और 100% मतदान करवाने पर जोर दिया। साथ ही बूथों और ईवीएम मशीनों की सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई। मीटिंग में सैंपू पुलिस उपाधीक्षक वासुदेव सिंह, सदर थाना अधिकारी महेंद्र शर्मा, बाड़ी थाना अधिकारी अमित शर्मा और बसई डांग थाना अधिकारी, कौलारी थाना अधिकारी, सैंपू थाना अधिकारी और सभी पुलिस अधिकारियों से लोकसभा चुनाव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्देशित किया गया और ऐसे लोगों को पाबंद करने पर भी जोर दिया गया जो मतदाताओं को प्रभावित करें या भयमुक्त मतदान में किसी भी प्रकार की अड़चन डालें और उपद्रवियों पर निगरानी रखी जाए। मीटिंग में बाड़ी तहसीलदार गिरधर लाल मीणा, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी विजय प्रताप सिंह, प्रधानाचार्य राकेश शर्मा सहित प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। तो उस हिसाब से आप ये देख लेना आपके थाने के हिसाब से जो क्रिटिकल बूथ हैं वो कौन कौन से हैं। फिर पिछली बार कभी किसी चुनाव में लड़ाई झगड़ा हुआ हो या कोई ना, तो उसकी लिस्ट अभी अपन एक को दे देंगे, ठीक है ना। एक एक्सपेंडिचर सेंसिटिव बूथ और हैं अपने, जहां चुनाव से 1-2 दिन पहले या अभी रुपया पैसा या कोई भी प्रलोभन वाली चीज बांटने वाली बात। बसई नवाब कस्बे में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 5 दिवसीय कंस मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले की तैयारियों को लेकर आज राजीव गांधी सेवा केंद्र पर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में ग्राम पंचायत बसई नवाब और ग्राम पंचायत नगला हरलाल के बाढ़ पंच और ग्रामीण मौजूद रहे, जिसकी अध्यक्षता समाज सेवी गोरेलाल राजपूत ने की। बैठक में मेले की व्यवस्था एवं तैयारियों को मूर्त रूप देने की चर्चा की गई। वहीं कमेटी का गठन करते हुए सर्वसम्मति से बसई नवाब निवासी चंद्रभान त्यागी को मेला कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। 30 मार्च को झांकी व कंसवध और 31 मार्च को अखिल भारतीय विराट दंगल का आयोजन किया जाएगा। बैठक के दौरान सरपंच प्रतिनिधि सुंदर सिंह कुशवाहा, विद्याराम, परमाल सिंह गुर्जर, नंदराम कुशवाहा, हरिओम कुशवाहा आदि मौजूद रहे। आज दिनांक 15/3/2019 को राजीव गांधी सेवा केंद्र बसई नवाब पर समस्त ग्रामवासियों की मीटिंग बुलाई गई, जिसमें आगामी 30 एवं 31 तारीख को कंस मेला का आयोजन होगा। जिसके तहत कमेटी का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से चंद्रभान त्यागी को मेला कमेटी का अध्यक्ष बनाया और मीटिंग सकुशल संपन्न की गई। सहायक अभियंता 132 केवी जीएसएस ने बताया कि 132 केवी जीएसएस मनिया पर ट्रांसफार्मर के त्रैमासिक रख रखाव एवं रंगाई कार्य होने के कारण 16 मार्च को 132-33 केवी 20-25 MVA ट्रांसफार्मर वाले 33 केवी मनिया और बकचोली खार फीडरों में सुबह 10 बजे से साय 5 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। मनिया थाना पुलिस ने जुआ खेलने के आरोप में 11 जनों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 79,350 रुपए जुआ राशि भी जब्त की है। गिरफ्तार आरोपियों में पंकज उर्फ भुल्लू पुत्र विनोद वैश्य निवासी जीटी रोड मनिया, नवल किशोर उर्फ गुड्डू पुत्र केशव प्रसाद वैश्य निवासी नेहरू पार्क मैन बाजार मनिया, सूरज बंसल पुत्र हरिओम वैश्य निवासी मांगरोल रोड मनिया, ब्रजेश पुत्र घुरीलाल त्यागी निवासी त्यागी मोहल्ला मनिया, पप्पू पुत्र पृथ्वी सिंह त्यागी निवासी त्यागी मोहल्ला मनिया, मोहन सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह कोली निवासी बड़ा मोहल्ला मनिया, राहुल पुत्र सतीश वैश्य निवासी शर्मा कॉलोनी मनिया, कालीचरण पुत्र गणेशलाल वैश्य निवासी शर्मा कॉलोनी मनिया, मानसिंह पुत्र दरेले कुशवाहा निवासी रोन थाना रोन भिंड हाल मोहल्ला मनिया, जानकी प्रसाद पुत्र वीर नारायण त्यागी निवासी मनिहार गली मनिया, रामकुमार पुत्र रोशनलाल कोली निवासी मैन बाजार मनिया शामिल हैं। धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना इलाके के गांव मोरौली में सगे भाई और भाभी ने देवर पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल का जिला अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। घायल रामप्रकाश ने बताया कि वह खेतों में सरसों की फसल को ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा लेने गया था, लेकिन खेत की मेड़ से नीचे ट्रॉली का पहिया बड़े भाई के खेत में चला गया, जिससे आक्रोशित होकर भाई और भाभी ने खेतों पर ही लाठी डंडों से ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे पीड़ित गंभीर रूप से घायल हो गया। नाजुक अवस्था में घर के अन्य सदस्य जिला अस्पताल लेकर आए हैं, जहां ट्रॉमा वार्ड में इलाज किया जा रहा है।
घायल ने भाभी और भाई के खिलाफ पुलिस के समक्ष तहरीर पेश कर दी है। मैं गौरीपुर का निवासी हूँ। मेरा थाना बसेड़ी लगता है। पेट में पहिया करने के कारण भैया भाभी भतीजे ने मारपीट की है और पैरों में हाथ में मरा जान के छोड़ के गए। जी, आप बता रहे हो कि पहिया तो कहाँ चला गया था? पहिया मतलब खेतों में? मेड़ पे। अच्छा, मेड़ पे। किन किन ने मारा आपको? उदयवीर, मिथिलेश, आकाश। ये कौन है, आपके भैया हैं? भैया भतीजे और भाभी। गुरुवार देर शाम मिलिट्री स्कूल धौलपुर के पास संदिग्ध सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई थी। हालांकि देर रात पुलिस ने घटना के कारणों का पता कर लिया। गुरुवार रात के न्यूज बुलेटिन में हमने आपको युवक की मौत हो जाने की खबर तो दिखा दी थी, लेकिन उस समय तक मौत के कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अब पुलिस ने घटना के बारे में जांच कर ली है। इस मामले में पुलिस ने आज मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। जानकारी के अनुसार गुरुवार देर शाम ट्रैक्टर की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई थी, जिसके शव को पुलिस ने जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया था, जिसका सुबह सदर थाना पुलिस की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया है। जानकारी के मुताबिक सैंपू थाना इलाके के बसई मुरली निवासी बीरू सिंह किसी काम से 8 मील की ओर जा रहा था। तभी पीछे से आ रहे तेज गति ट्रैक्टर ने युवक को टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद रास्ते से गुजर रहे राहगीरों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना के बाद सदर व कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी। क्या हुआ था? ये ट्रैक्टर घर से आ रहा था धौलपुर के लिए। धौलपुर से लौटते हुए और रेल में एक्सीडेंट हो गया। वहीं मौके पे ही खत्म हो गए थे या? मौके पर कौन उस पर वहीं खत्म हो गए। पुलिस को एक सूचना मिली कि करीब शाम को 7-8 बजे घटना है कि स्पेशल वाक से पहले कोई ट्रैक्टर एक चालक वहाँ पर जो एक्सीडेंट हो गया है। उस सूचना पर पुलिस जाब्ता पहुँचा। वहाँ पर एक ट्रैक्टर एक मृतक मिला, जिसको पोस्टमार्टम कर उसको मोरग से धौलपुर में रखा गया। आज उसके पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। जैसे रिपोर्ट तहरीर मिलने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा आम चुनाव 2019 के अंतर्गत आदर्श आचार संहिता की पालना के लिए उप जिला निर्वाचन अधिकारी चेतन चौहान की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला परिषद सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में उन्होंने वीएसटी, वीवीटी को संबोधित करते हुए कहा कि सभी अपने अपने क्षेत्रों में रहकर सजगता से आदर्श आचार संहिता का पूर्ण रूप से पालन कड़ाई से करावें। यदि कहीं पर भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है तो सभी टीमें सामूहिक जिम्मेदारी मानते हुए तुरंत कार्रवाई करें तथा चुनाव का स्वच्छ एवं पारदर्शी संपन्न कराने में अपनी महती भूमिका निभाकर प्रशासन का सहयोग करें। कार्यशाला में आदर्श आचार संहिता, निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण एवं पेड न्यूज से संबंधित संभागियों को प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर्स द्वारा किया गया तथा प्रशिक्षणार्थियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का समुचित उत्तर दिया एवं सभी प्रशिक्षणार्थियों को शपथ दिलाई गई। एक दिवसीय कार्यशाला में बाड़ी, बसेड़ी, राजाखेड़ा, धौलपुर के सहायक निर्वाचन अधिकारी तथा तहसीलदार के साथ साथ फ्लाइंग स्क्वाड, एसएसटी, वीएसटी, वीवीटी के सभी सदस्य उपस्थित रहे। धौलपुर एसपी अजय सिंह ने 2 आरोपियों पर 2-2 रुपए का इनाम घोषित किया है। इसको लेकर एसपी की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। एसपी अजय सिंह की ओर से जारी किए गए आदेश में जसवंत पुत्र सोबरन सिंह गुर्जर निवासी सूखेकापुरा थाना कंचनपुर धौलपुर पर 2,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। इसके खिलाफ धौलपुर जिले के अलावा जयपुर, आगरा, भरतपुर के कई पुलिस थानों में गंभीर किस्म के लगभग 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। इसी प्रकार एसपी की ओर से बंटी उर्फ बंटू पुत्र भोगीराम गुर्जर निवासी अतराजकापुरा थाना कंचनपुर धौलपुर पर भी 2,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। इसके खिलाफ भी आपराधिक किस्म के करीब 1.5 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें अधिकांश मुकदमे धौलपुर जिले के ही पुलिस थानों में दर्ज हैं। लोकसभा आम चुनाव स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत धौलपुर जिला निर्वाचन अधिकारी नेहागिरी के निर्देश पर समाज कल्याण विभाग धौलपुर परिसर में ईवीएम वीवीपैट के द्वारा दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक एवं समाज कल्याण विभाग के आवासीय छात्र छात्राओं को मॉक पोल द्वारा मतदान प्रक्रिया की जानकारी दी गई, जिसके अंतर्गत बालिकाओं ने पीठासीन अधिकारी व पोलिंग ऑफिसर की भूमिका निभाई। सर्वप्रथम दिव्यांगजन एवं वरिष्ठ जन को वरीयता अनुसार मतदान कराया गया। उसके पश्चात बालक बालिकाओं ने मतदान कर संपूर्ण मतदान प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त की। मतदान के लिए उत्साहित बालक एवं बालिकाओं के चेहरे मतदान उपरांत खिल उठे और उन्होंने उत्साह के साथ डॉल्फी विद सेल्फी कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दिव्यांगजन प्रकोष्ठ प्रभारी दामोदर लाल मीणा ने समस्त उपस्थित दिव्यांगजन एवं विद्यार्थियों को सुगम मतदान की प्रक्रिया व मतदान के महत्व के बारे में जानकारी दी।
व सभी को मतदान की शपथ दिलाई गई। समाज कल्याण अधिकारी पवन पूनिया ने कहा कि मत अमूल्य होता है, अतः 6 मई 2019 को समस्त कार्य छोड़कर राष्ट्र हित में सभी मतदान जरूर करें। मतदान केंद्र पर दिव्यांगजन एवं महिलाओं के लिए उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का प्रचार प्रसार होना चाहिए। जावेद बेग सदस्य स्वीप टीम ने कार्यक्रम का संचालन किया तथा विद्यार्थियों से कहा कि आप सभी अपने माता पिता एवं पड़ोसियों को मतदान दिवस को मतदान करने के लिए प्रेरित करें। जय सिंह स्वीप वैन प्रभारी ने ईवीएम एवं वीवीपैट के द्वारा मॉक पोल कराया तथा दिव्यांगजन एवं विद्यार्थियों को बारीकी से मतदान प्रक्रिया की जानकारी दी। इस मौके पर समस्त सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का स्टाफ, छात्रावास अधीक्षक एवं ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी भूपेंद्र सिंह, स्वीप टीम सह प्रभारी उपस्थित रहे। राजकीय महाविद्यालय धौलपुर के उपभोक्ता क्लब के तत्वाधान में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में अधिकारों के संरक्षण, मिलावट, कम मापतौल, सेवा दोष तथा उनके परितोष को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें समन्वयक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जैन ने क्लब के उपस्थित विद्यार्थी सदस्यों को विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा सह आचार्य द्वारा छात्रों को समाज में जागरूकता फैलाकर उपभोक्ता के रूप में संरक्षण एवं अधिकारों का प्रचार प्रसार करने का आह्वान किया। क्लब के प्रभारी पुनीत बंसल, छात्र बीएससी प्रथम भाग ने उपस्थित सभी छात्रों के सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम के उपरांत उपस्थित छात्र छात्राओं द्वारा रैली का आयोजन किया गया। छात्रों ने जोर शोर से जागरूकता फैलाने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया, जिसमें विद्यार्थियों ने जागो ग्राहक जागो, मिलावट को दूर भगाएंगे, उपभोक्ताओं को जगाएंगे आदि नारे लगाते हुए केला कॉलोनी, भामतीपुरा तथा जगन चौराहे होते हुए महाविद्यालय में समापन किया। कार्यक्रम में डॉक्टर सुमन वर्मा, डॉक्टर रीता देवी सिंह, मोनिका मीणा, रवि श्रीवास्तव, रंजना सिंगल, अन्य संकाय सदस्य एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे। बसेड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग के टीकाकरण प्रोजेक्ट डायरेक्टर एस.के. गर्ग सहित डॉक्टर नेहा पारिक ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वैक्सीनों का जायजा लिया गया, तो वहीं लेबर रूम, टीकाकरण, कोल्ड चेन, दवा स्टोर रूम सहित रिकॉर्डों की भी जांच की गई। निरीक्षण के दौरान अधिकांश व्यवस्थाएं चिकित्सालय में संतोषजनक मिली और वहीं कुछ खामियों को लेकर बसेड़ी CHC प्रभारी व स्टाफ को सुधारने के निर्देश भी दिए। अस्पताल में गंदगी को लेकर फटकार भी लगाई। मीडिया द्वारा ब्लड बैंक के बारे में पूछा गया तो डॉक्टर एस.के. गर्ग ने बताया कि जल्द ही बसेड़ी चिकित्सालय में ब्लड बैंक की व्यवस्था की जाएगी, जिससे मरीजों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और सही समय पर ब्लड उपलब्ध हो सकेगा। इस दौरान CHC प्रभारी डॉक्टर राजेश मित्तल सहित अस्पताल का अन्य स्टाफ मौजूद रहा। गढ़ी सुक्का गांव में विद्युत लाइन में हुई शॉर्ट सर्किट से 2 छप्परपोश मकानों में आग लग गई। पीड़ित दोनों पिता पुत्र हैं, जो कि अलग मकान में रहते थे। आग से दोनों परिवारों के घर में रखा अनाज सहित लाखों रुपए का घरेलू सामान आग की भेंट चढ़ गया। आग हादसे में पीड़ित की एक दुधारू भैंस जिंदा जल गई और 2 गंभीर रूप से झुलस गईं। आग की लपटें देख ग्रामीणों की भीड़ घटना स्थल पर जमा हो गई और ग्रामीणों ने करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक पीड़ितों का काफी तादाद में नुकसान हो चुका था। जानकारी के मुताबिक राम सिंह पुत्र देवलाल जाटव और उसका एक बेटा धर्मेंद्र दोनों अलग अलग मकान में रहते थे। राम सिंह राशन डीलर बताया गया है। गुरुवार शुक्रवार रात्रि को दोनों के घर में आग लग गई, जिससे काफी तादाद में नुकसान हुआ है। पटवारी महावीर सिंह ने बताया कि आग की सूचना मिलते ही गांव में पहुंचकर पीड़ित परिवार के नुकसान की सर्वे कर सूची उच्चाधिकारियों को भेज दी गई है। उपखंड अधिकारी कार्यालय राजाखेड़ा में आगामी लोकसभा चुनाव 2019 के लिए चलाए जा रहे मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को दिव्यांगजनों को ईवीएम एवं वीवीपैट की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी मुकेश कुमार मीणा ने कहा कि चुनाव आयोग दिव्यांगजन के 100% मतदान के लिए दृढ़ संकल्पित है। विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी उन्हें मतदान दिवस पर सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, जिससे उन्हें मतदान करने में कोई असुविधा न हो। इस अवसर पर ईवीएम एवं वीवीपैट प्रभारी खियाराम कार्यालय के महावीर सिंह, हेमंत चौधरी, विवेक चौधरी, विजय दीक्षित, लोकेश यादव, भारत शुक्ला, अशोक चौरसिया आदि कर्मचारी उपस्थित रहे। पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो हमारा भविष्य भी सुरक्षित होगा। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए आमजन को अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। आमजन को पेड़ लगाने के लिए जागरूक करने को लेकर आज चंबल रॉयल क्लब द्वारा राष्ट्रीय अभियान को समर्पित बाइक राइड धौलपुर से देहरादून के लिए रवाना की। धूलकोट स्थित कार्यालय से क्लब के सचिव शुभेंद्र तिवारी द्वारा हरी झंडी दिखाकर बाइकर्स को 1000 किलोमीटर के सफर पर रवाना किया गया। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित बाइकर्स को संबोधित करते हुए कहा कि पर्यावरण संतुलन के लिए जितना जरूरी पेड़ लगाकर पेड़ों को बचाना है, उतना ही जरूरी अपने भविष्य को संवारने के लिए जल बचाना भी है।
उन्होंने बाइकर से आग्रह किया कि वे अभियान के दौरान जगह जगह लोगों को इसके प्रति प्रेरित करें और आवरण करें कि वे राष्ट्रीय अभियानों में अपनी सहभागिता निभाएं। क्लब के सदस्यों ने बाइकर्स को अपनी शुभकामनाएं दी कि जिस उद्देश्य को लेकर अभियान पर निकल रहे हैं उसमें पूर्ण रूप से सार्थक सिद्ध हों तथा सकुशल वापस आएं। इस अवसर पर बाइकर्स को रोली चावल का तिलक लगाकर माला पहनाकर रवाना किया गया। आज पानी बचाओ पेड़ बचाओ को लेकर, बेटी बचाओ को लेकर एक रैली धौलपुर से लेस्थाउन देहरादून गई है, जो कि संदेश देती हुई यहाँ से अलीगढ़, हाथरस, खुर्जा, बुलंदशहर, अन्य शहरों से होती हुई विभिन्न शहरों में पेड़ लगाए जाएंगे और संदेश दिया जाएगा कि पर्यावरण को बचाना चाहिए, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। एक और सीआरसी क्लब द्वारा, एक्सप्रेस क्लब द्वारा ये आयोजन किया गया है। ये आयोजन 3 दिन तक चलेगा और 3 दिन बाद देहरादून से वापसी ये रैली धौलपुर तक संदेश देती हुई वापस आएगी। हम कामना करते हैं जो भी राइडर इसमें जा रहे हैं वे सकुशल संदेश देते हुए, जागृति फैलाते हुए पहुंचे और सकुशल वापस आए। राज्य सरकार के आदेशानुसार पोषण पखवाड़े के अंतर्गत शुक्रवार को बाड़ी के रोड कुशवा बस्ती वार्ड नंबर 29 में आंगनबाड़ी पाठशाला पर किशोरी बालिकाओं की पोषण के बारे में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संगीता शर्मा ने बताया कि हॉस्पिटल से आए हुए किशोर स्वास्थ्य परामर्शदाता नगेंद्र शर्मा ने किशोरियों को उनके शारीरिक विकास एवं पोषण तथा स्वच्छता के बारे में जानकारी दी। साथ ही आयरन की टैबलेट के बारे में बताया और अन्य शारीरिक पोषण के बारे में जानकारी दी। बैठक में हॉस्पिटल की नर्स लिस्सी जॉर्ज, ANM रबिता बघेला, आंगनबाड़ी सहयोगिनी कुसुम देवी, सहायक कुसुम आदि मौजूद रहीं। फर्स्ट ट्रैक धौलपुर में खबरों एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें। धौलपुर संदीप शर्मा, राहुल शर्मा, सेपहू प्रदीप शर्मा, रजनीकांत शर्मा, बसेड़ी अंकित गर्ग, राजा खेड़ा, मोहित शुक्ला उर्फ मल्टी भैया, बाड़ी मलिक इमरान खान, अनिल वर्मा, बसई नवाज, रिंकू गुधेनिया, तसीमो, विवेक मित्तल, मरेना, अनिल सक्सेना, सरहानी खेड़ा, संजीव सिंह डांगुर। चैनल को बेहतर बनाने के लिए सुझाव दें एवं शिकायत करें। राधा बल्लभ शर्मा, धीरेन्द्र धाकरे। धन्यवाद।